हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने ही प्यारे से यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस में। जैसे कि हमारी एमसीक्यू सीरीज़ चल रही है, उसी क्रम में अगली वीडियो इस जो निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर है, इसकी एक वीडियो आ चुकी है एमसीक्यू की। अगर यदि आप लोगों ने नहीं देखी हो तो वो देख लीजिए। उसके बाद दूसरी वीडियो जो कि निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर की है, पहला क्वेश्चन आज का और इस चैप्टर का छठा। दो बिंदुओं के निर्देशांक इतने दे रखे हैं। इन बिंदुओं के रेखाखंड के मध्य बिंदु जैसे ही शब्द दिख जाए, फौरन मध्य बिंदु का सूत्र होता है मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। फिर जगह पर मान रख दिए जाते हैं, सिर्फ जगह पर। ये x1 पहला वाला, ये y1, x2 y2, यहाँ पर जगह पर मान रख देंगे, सिर्फ जगह पर। x1 कितना है -8 प्लस x2 कितना है 0 बटा 2 कोमा y1 कितना है 0 माइनस प्लस माइनस y2 का मान कितना है 8 प्लस, लेकिन y2 का मान माइनस इसलिए -8 बटा 2। -8 प्लस 0 कितना हो जाएगा -8 बटा 2 कोमा 0 में से 8 घटाएंगे तो -8 बटा 2, 2 से इसे काट देंगे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, यानी कि -4 कोमा -4 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। यानी ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि -4 कोमा -4 आ गया। 7वें सवाल की ओर चलते हैं। बिंदुओं Q तथा R को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का जिक्र हुआ तो डायरेक्ट मध्य बिंदु का जो सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर वो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 कोमा y1 प्लस y2 बटा 2। अब इसमें मध्य बिंदु आप लोगों को दे रखा है, मध्य बिंदु दिया हुआ है कितना, ये दे रखा है a/3, 4। तो मध्य बिंदु की जगह पर a/3, 4 लिख दिया जाएगा बराबर। अब किसका मध्य बिंदु है, बिंदु Q और R का मध्य बिंदु है। यानी इसमें x1 ये, y1 ये, x2 ये, y2 ये। तो x1 की जगह पर x1 का मान -6, x2 की जगह पर x2 का मान -2 प्लस माइनस हो गया बटा 2 कोमा y1 की जगह पर y1 का मान 5 प्लस y2 की जगह पर y2 का मान 3 बटा 2। कितना हो जाएगा फिर ये a/3, 4 बराबर ये हो जाएगा -8 बटा 2 कोमा 8 बटा 2, यानी इसे काट देंगे, 2 चौक 8। अब पहला वाला पहले वाले के बराबर रख दिया जाएगा बस। यानी a/3 बराबर 4 क्रॉस मल्टीप्लाई a बराबर हो जाएगा 4 3 12, a बराबर 4 3 12, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा, सॉरी हम -4 बचेगा, -4 तो -4 जब बचेगा तो 3 चौक 12, यानी -12 हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 8वें सवाल की ओर चलते हैं। उस त्रिभुज का केंद्रक निम्न में से है जिसके शीर्ष, त्रिभुज का केंद्रक पूछा गया, शीर्ष हम लोगों को दे रखे हैं। तो सीधा सूत्र होता है केंद्रक का, केंद्रक बराबर 3 बिंदु जब दिए हुए हैं तो 3 बार कहानी कर दी जाएगी। यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 1 2 3 आया तो 3 बटे में कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटा 3 बटे में। अब यहाँ पर पहला वाला x1 y1, फिर ये x2 y2, फिर ये x3 और ये y3। जगह पर मान रख दिए जाएंगे, बस जगह पर मान। x1 की जगह पर 7 प्लस x2 की जगह पर 5, x3 की जगह पर 3 माइनस का, लेकिन यहाँ प्लस है तो -3 बटा 3 कोमा y1 की जगह पर 5 प्लस y2 की जगह पर 7 प्लस y3 की जगह पर 3 बटा 3। कितना हो जाएगा ये 7 और 5 12 में से 3 घटा दिए जाएंगे, 9 बचेंगे, 9 बटा 3 कोमा 7 5 12 और 3 15 बटा 3। इससे काट देंगे बस, 3 3 9 और 3 पंजे 15, यानी कि 3,5। तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक 3,5, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9वें सवाल की ओर चलते हैं। एक्स अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं ए
तथा बी से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर है, यानी एक्स अक्ष पर ऐसा बिंदु बताओ जो इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु से समान दूरी पर होगा। तो एक्स अक्ष पर पूछा गया है, एक्स अक्ष पर। तो एक्स अक्ष पर जब पूछा गया है तो हम लोग करते क्या हैं, पहले माना एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर बिंदु, एक्स अक्ष पर पूछा गया है तो x, 0, क्योंकि y का तो जिक्र ही नहीं हुआ। जब y का जिक्र नहीं हुआ तो y पोर्शन 0 हो गया, यानी x अक्ष पर बिंदु जो होगा वो x, 0 माना जाएगा, क्योंकि y अक्ष का मान बिल्कुल y पर जब जिक्र नहीं हुआ तो y का मान 0, जो भी मान आएगा x पर आएगा। तो इस हिसाब से यदि ऑप्शन में देखा जाए तो x, 0 यानी x का कुछ मान आएगा निकल के और y का मान कितना होगा 0, यानी x का कुछ मान आएगा निकल के y का 0, x का कुछ मान आएगा निकल के y का 0। अब यहाँ तो x ही 0 कर दिया, यहाँ भी x ही 0 कर दिया, तो इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत पर, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। अब ये दोनों ऑप्शन बचते हैं, अब उसके लिए तरीका हम देखते हैं क्या होता है। समदूरस्थ दे रखा है, समदूरस्थ x अक्ष पर बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु P है। अब इसका मीन्स A से P समान दूरी पर है, जितनी दूरी पर A से P है उतनी ही दूरी पर A से P जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर B से P है। BP मीन्स क्या हुआ इसका कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है, समान दूरी पर। तो इसलिए A से पहले P समान, A से P की दूरी बराबर किसके होगा, B से P की दूरी, क्योंकि बिंदु P जो है वो समान दूरी पर है। अब यहाँ पर बीच की दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो इस्तेमाल कर लिया जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही इस साइड ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर जब मान लगाएंगे तो a p के अनुसार लगाएंगे, a p के अनुसार मीन्स a वाले x1 y1 और p आया p वाले x2 y2। तो x1 कितना होगा, a p के अनुसार x1 होगा 2 माइनस x2 कितना होगा, x2 होगा ये x इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना होगा, a p के अनुसार y1 होगा -5 माइनस y2 कितना होगा, a p के अनुसार 0 यानी इसका होल स्क्वायर बराबर, ऐसे ही है अंडर रूट में x1 bp के अनुसार, b कितना है यहाँ पर ये और p ये वाला, यानी x1 y1 b वाले और p वाले x2 y2। तो पहले आया x1 b के अनुसार x1 -2 माइनस, अब आया x2 का मीन्स p के अनुसार यानी x इसका होल स्क्वायर प्लस y1 bp के अनुसार 9 माइनस y2 का मीन्स 0 इसका होल स्क्वायर। अब इसमें होल स्क्वायर खोल लिया जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स a स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर मीन्स x स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए बी, ए का मान है 2 और बी का मान है x और 2 इंटू वाले तो 2 दूनी 4x हो जाएंगे ये प्लस माइनस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। अब यहाँ पर दोनों में जब माइनस आया है तो माइनस का स्क्वायर करके जब बाहर लिया जाएगा तो ये दोनों प्लस के निशान हो जाएंगे, दोनों प्लस के निशान, यानी a स्क्वायर तो 2 दूनी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 दूनी 4x प्लस 9 में 81 हो जाएगा ये। अब कितना हो जाएगा ये अंडर रूट में, पहले x स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस 4x प्लस 25 और 4 हो जाएंगे ये 29 बराबर अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 81 और 4 हो जाएंगे ये 85। अब दोनों ओर का वर्ग कर दिया जाए, क्योंकि हमें जिसका मान ज्ञात करना है वो चीज़ अंडर रूट में मौजूद है। जब अंडर रूट में मौजूद है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर ये अंडर रूट हट जाएगा। कितना बचेगा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 बराबर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अब x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि ये x स्क्वायर इधर आके जब माइनस होगा तो x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचेगा, माइनस 4x, ये 4x उठा के इधर को ले आते हैं, इधर आके ये माइनस 4x हो जाएगा, ये माइनस 4x इधर को लेके आया माइनस का बराबर 85, ये 29 प्लस के उधर जाकर ये माइनस के 29 हो जाएंगे। फिर कितना हो जाएगा, इस साइड कर देते हैं, माइनस के 8x बराबर 85 में से 29 निकाल देंगे, 85 में से 29 तो ये बचेंगे हमारे 56, तो x बराबर 56 बटा -8
8 से काट दिया जाएगा, 8 सत्ते 56, यानी x का मान आ गया -7 निकल के। हमने जो बिंदु माने थे, बिंदु वो कितने माने थे, x, 0, x का मान आया -7, 0, तो -7, 0 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 10वें सवाल की ओर चलते हैं। y अक्ष पर एक बिंदु जो बिंदुओं a तथा b से समदूरस्थ है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था नमा वाला, उसमें x अक्ष से बिंदु था, और ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें y अक्ष से बिंदु है। तो इसका मीन्स ये हुआ, y अक्ष पर जब बिंदु माना जाता है, y अक्ष पर माना, y अक्ष पर बिंदु माना, y अक्ष पर बिंदु P में कुछ भी नाम दे देते हैं, मतलब 0, y है, क्योंकि y अक्ष का जिक्र हुआ है तो y का मान ही होगा, x का मान 0 होगा, 0, y है। अब समदूरस्थ के लिए P बिंदु किससे समदूरस्थ है, A से और B से, यानी AP बराबर जो होगा वो BP के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल वही तरीका अंडर रूट में AP के अनुसार x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो x1 A के अनुसार 6 माइनस, अब x2 P के अनुसार 0, 6 - 0 का होल स्क्वायर प्लस x1 - x2, अब y1 5 माइनस y2 y का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में x1 B के अनुसार -4 माइनस x2 0 का स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस y2 y का स्क्वायर। पहले ए पी के अनुसार देखा, ए के अनुसार x1 y1, बी पी के अनुसार x2 y2, ये रख दिया हमने सूत्र। ऐसे ही यहाँ पर कर दिया, अंडर रूट में 6 छंग 36 प्लस इसका होल स्क्वायर खुल जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर से, ए स्क्वायर यानी 55 25 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 पंजे 10y बराबर अंडर रूट में 4 चौक 16 प्लस 3 तिया 9, a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, यानी 3 तिया 9 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 तिया 6y। कितना हो जाएगा फिर ये, अंडर रूट में पहले ऐसे लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6 10y और प्लस ये कितना हो जाएगा 36 और 25, इन्हें जोड़ लेते हैं, 5 और 6 11 का 1 हासिल लगा 1, 2 और 3 5 और 1 हासिल का 6 यानी 61 बराबर अंडर रूट में पहले वाई स्क्वायर लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस 6y, 16 और 9 25 हो जाएंगे जोड़ के प्लस का। अब हमें y का मान याद करना है, y आ गया अंडर रूट में, इसलिए दोनों ओर का वर्ग कर दिया जाएगा। दोनों ओर का वर्ग करने पर यहाँ लिख दिया जाएगा, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर, दोनों ओर का वर्ग करने पर तो ये अंडर रूट हट जाएगा, वर्ग से कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 61 बराबर वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 25। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 10y इधर आकर ये प्लस के 6y बराबर 25, इधर जाकर ये माइनस के 61 हो जाएंगे। 10y माइनस के प्लस के 6y, तो माइनस के ज़्यादा हैं इसलिए माइनस के 4y बचेंगे बराबर, इधर भी माइनस के ज़्यादा हैं तो माइनस के कितने बचेंगे, 61 में से 25 निकाल देंगे, तो 60 में से 20 निकाल दिए, 40 बचे, 36 बचेंगे। 11 इधर को ढाई लेंगे, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, यहाँ बचेंगे 5 में से 2 का 3 बचे, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा 36/4 यानी 4 9 36। तो इसका मीन्स y बराबर आ गया हमारा कितना निकल के 9। हमारे जो बिंदु हमने माने थे, बिंदु वो कितने माने थे, 0, y, 0, y का मान कितना निकल के आ गया 9, 0, 9 यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा इस राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी निर्देशांक ज्यामिति की MCQ की सीरीज़ थी जिसमें हमने काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करे। इसी तरह से आगे को आपका क्रम रहेगा, सुबह 7 बजे मैथ की और शाम 7 बजे साइंस की वीडियो लगातार आती रहेगी। आप इसी प्रकार चैनल से बने रहिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी बातें नेक्स्ट वीडियो में होंगी।